सार वचन दारा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 47। और मालूम होवे कि तान और तंज और निंदा संतों के सेवकों को भी पक्का और दुरुस्त करती हैं। जो निंदा और बदनामी न होवे तो वह जैसे के तैसे कच्चे रहेंगे। निंदा और बदनामी निशान सच्चे प्रेम का है और सिवाय आशिकों यानी सच्चे भक्तों के दूसरे की ताकत नहीं कि दुनिया की बदनामी से बेखौफ होवें। फारसी में कहा है, मलामत शहनए बाजारे इश्कस्त, मलामत सैकले जंगारे इश्कस्त। यानी निंदा और हंसी प्रेम के बाजार की कोतवाल हैं और मैल और काई की सफाई करने वाली हैं। जो गुरु की दुनिया के चाहने वाले हैं वह दुनिया और दुनियादारों को निहायत दोस्त रखते हैं और उनको प्यार करते हैं और उनकी सब प्रकार से खातिरदारी करते हैं और तरक्की और हुर्मत चाहते हैं और बड़ा ख्याल इस बात का रखते हैं कि उनके सेवक नाराज न हो जावें ताकि उनके रोजगार और जीविका में खलल न आवे। बरखिलाफ इसके संत जो कि सच्चे और पूरे आशिक मालिक कुल के हैं, ख्वाहिशमंद इस बात के रहते हैं कि दुनियादार उनके सत्संग को न छेड़ें और अपना साया उनके सेवकों पर न डालें। इस वास्ते जरूर मलामत और निंदा को अजीज रखते हैं कि वही काम चौकीदार का देती है और ऐसे लोगों को उनके दरबार से हटाए रखती है। दफा 48। और मालूम होवे कि संतों का यह दस्तूर है कि जब कोई उनके पास आवे तो उसको उपदेश या उसके सामने चर्चा सत्य वस्तु यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी की करते हैं और बाकी औरों को नाशमान और ऊंचा कहते हैं। इसी बात को नादान और मूर्ख लोग निंदा और हजो देवताओं और अवतारों और पैगंबरों की समझकर उनको निंदक कहते हैं और यह नहीं ख्याल करते कि जो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महादेव और देवताओं और अवतारों और पैगंबरों को ओछा बतलाया तो फिर तारीफ किसकी की और सबसे बड़ा किसको ठहराया। जो उन्होंने तारीफ सतपुरुष और परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी की तो यह बात मानने योग्य है, क्योंकि जो सबसे बड़ा और मालिक कुल का है उसकी तारीफ करना और उसके चरणों में प्रीत और उसके चरणों में प्रतीत और एतकाद दिलाना और उसकी सेवा पूजा के वास्ते उपदेश करना जरूरी काम है और निहायत मुनासिब, क्योंकि बगैर इसके जीव का उद्धार मुमकिन नहीं। फिर समझना चाहिए कि किस कदर शर्म की बात है कि कुल मालिक की बड़ाई को सुनकर नाराज होना और अपनी मूर्खता से असल मतलब को न समझकर बरखिलाफ संतों के वचन के कदर करने के उसको बुरा समझना और संतों को निंदक ठहराना। दफा 49। वेद और शास्त्र, भागवत और पुराण वगैरह ने अवधि यानी उम्र ब्रह्मा और विष्णु और शिव और देवताओं की लिखी है और अवतार भी जो संसार में आए वह भी संसार को छोड़कर चले गए। तब उनकी देह रूप का और ब्रह्मा विष्णु और शिव वगैरह की देह का नाशमान होना साफ जाहिर है और जब यह रूप नाशमान साबित हुए तो उनके इस स्वरूप की नकल को अविनाशी समझना या उसका इष्ट या निश्चय बांधना किस तरह दुरुस्त हो सकता है।
अगर उनके निज रूप का भेद लेकर उसका ध्यान करते और उसमें इष्ट बांधते तो भी कुछ थोड़ा सा फायदा होता, और नकली स्वरूप में तो कुछ भी हासिल नहीं। इसमें साफ गलती अवाम की पाई जाती है, और जो संत उसको दूर करना चाहते हैं तो लोग अपने अहंकार और मूर्खता से उनको निंदक कहते हैं। खासकर रोजगारी लोग मिसल पंडित और भेद के जरूर बुराई करने को तैयार होते हैं। प्रेम पत्र राधा स्वामी, चौथा भाग, वचन तीसरा, प्रकार तीसरा। अपने से ज्यादा बल्कि सबसे ज्यादा जो ताकत वाला और समर्थ होवे, यानी कुल मालिक, उसकी शरण लेकर और उसके निज भेदी जो संत सद्गुरु हैं उनसे मिलकर बैरियों को जो सबल और जबरदस्त हैं जीत कर निज घर में जाना चाहिए, तब अपना काम पूरा बनेगा। इस दुनिया में काल और कर्म और मन और माया और उनकी सेना, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार और 10 इंद्रियां और ईर्ष्या, विरोध और नामवरी की चाह वगैरह बड़ी बलवान है, और हर एक जीव को इनमें से एक एक अपनी तरफ खींचकर घुमाता है और दिन दिन माया के जाल में फंसाता है। किसी की ताकत नहीं है कि इन जबरदस्तों से अपना पीछा छुड़ा सके या उनको नीचा डाले। यानी जब जब जिसका जोर होता है उस वक्त जीव और उसका मन उसी का रूप होकर इस संसार में बरतता है, और जबकि मन और इंद्रियों के भोग सन्मुख आवे उस वक्त बिल्कुल होश नहीं रहता और उनमें बरतने को बेधड़क और बगैर सोच और विचार के तैयार हो जाता है। सबब इसका यह है कि ये जीव या उसका मन पहले ही से उन भोगों की चाह उठाकर अपने ख्याल और गुनावन में उसका थोड़ा बहुत रस लेता रहता है, और जबकि इत्तेफाक से वो भोग इसके सन्मुख आए तो उस वक्त बेइख्तियार मगन होकर उनमें लिपटता है और मुनासिब और नामुनासिब का ख्याल जरा भी मन में नहीं लाता। बात बरतने के अलबत्ता कोई कोई जीव जो सच्चे परमार्थी हैं अपनी हालत पर अफसोस करते हैं और पछताते हैं और आइंदे को अपने बचाव के वास्ते दया मांगते हैं, लेकिन अरसे तक ऐसा हाल रहता है कि बसबब असली चाह या आसक्ति किसी खास भोगों के ये मन जब जब वे भोग सन्मुख होते हैं गुरु के वचन और अपने इरादे को भूलकर उनमें लिप्त हो जाता है और फिर पछताता है और प्रार्थना करता है। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु जीव के बचाने को हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जब ये आप ही भोगों की चाह उठाकर उनमें बरतता है या बरतने को तैयार हो जाता है तब वे क्या करें, क्योंकि जबरदस्ती के साथ किसी का किसी काम से छुड़ाना मंजूर नहीं है। हाल ये है कि ये जीव जन्मान जन्म और जुगान जुग से अपने निज घर को छोड़कर ब्रह्म और माया के देश में जहां की अनेक तरह के भोग रचे हुए हैं आन कर फंस गया है और अनेक तरह की संसारी आशा मन में उठाकर और बाहर से भोगों में बरत कर खुश होता है और दिन दिन उन्हीं में लिपट कर गिरफ्तार होता जाता है। ये वासना और आशा जो कि संसारियों के संग से मजबूत हो गई है यकायक नहीं छूट सकती है। इस वास्ते कोई अरसे सत्संग अंतर और बाहर का दरकार है, तब कुछ सफाई होवे
यानी भोगों की चाह घटती जावे। जब तक अंतर में कुछ सफाई न होगी, यानी भोगों की चाह कम न होगी, तब तक गुरु के वचन के मुआफिक बरतना कठिन होगा, क्योंकि बैरी बड़े ताकत वाले हैं और जीव अपने बल से उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकता। अब समझना चाहिए कि कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी सर्वसमर्थ और सबके कर्ता धर्ता और हर्ता हैं, और ब्रह्म और माया को त्रिलोकी का राज उन्होंने दिया है, और सब रचना तीन लोक की इन दोनों की सुपुर्दगी में है। और संत सद्गुरु खास अंश कुल मालिक के हैं, या उसके खास पुत्र या खास मुसाहब समझना चाहिए। उनको वही इख्तियार हासिल है जो कुल मालिक को, यानी वे जो चाहे सो कर सकते हैं और चाहे जिस जीव को अपनी दया के बल से पार उतार सकते हैं। उनसे भी कुल रचना पिंड और ब्रह्मांड की ऐसे ही डरती है जैसे कि कुल मालिक से। इस वास्ते जो कोई कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल या उनके निज मुसाहब की शरण में आया, उस पर काल और कर्म और मन और माया वगैरह इस कदर जोर नहीं कर सकते जैसा कि आम जीवों पर, बल्कि उसको किसी कदर मदद देते हुए अपनी हद के पार पहुंचावेंगे। अलबत्ता जिस कदर की उसको पिछले कर्मों के मुआफिक कर्जा या हिसाब ब्रह्म यानी काल पुरुष का देना है, वो साफ और बेबाक कराया जाएगा। मगर इस सफाई में भी शरण वाले जीवों पर खास दया की जाएगी, ताकि उनके पिछले कर्मों का भार जल्द उतर जावे और प्रेम और भक्ति चरणों में बढ़ती जावे और आइंदा कर्म न चढ़े। मालूम होवे कि वास्ते लेने और दृढ़ करने शरण के प्रीत और प्रतीत का चरणों में पैदा होना जरूर है, और ये प्रीत और प्रतीत अंतर और बाहर सत्संग करके हासिल होगी। इस वास्ते कुल जीवों को जो राधा स्वामी मत में शामिल होवे चाहिए कि पहले बाहर का और फिर अंतर का, या दोनों बराबर सत्संग चेत कर होशियारी के साथ करें, ताकि कोई संशय और भ्रम उनके चित्त में न रहे। नहीं तो प्रीत और प्रतीत में खलल पड़ेगा और फिर शरण भी जैसी चाहिए वैसी मजबूत नहीं होगी। जो कोई जैसा तैसा नाता संत सद्गुरु से जोड़ेगा, उसको वे अपनी दया से एक दिन जरूर पार लगावेंगे, यानी आहिस्ता आहिस्ता चंद जन्म में उसकी प्रीत और प्रतीत बढ़ाकर और मुनासिब और जरूरी करनी करवाकर निज धाम में बासा देंगे। इस वास्ते जिन जीवों का रिश्ता संत सद्गुरु या सद्गुरु से लग गया है, उन्हीं को बड़भागी समझना चाहिए, और एक दिन वे ही मन और माया और काल और कर्म के मस्तक पर चरण रखकर संतों के निज देश में पहुंचेंगे। क्योंकि संत सद्गुरु का सूत धुर मुकाम से लगा हुआ है, और जो उनसे प्रीत करेगा उसका भी रिश्ता कुल मालिक के चरणों से जोड़ देंगे, और जो कि वे सर्वसमर्थ और कुल रचना के मालिक हैं, इस वास्ते कोई उनका हुक्म टाल नहीं सकता। अब गौर करना चाहिए कि आया कुल जीवों को, चाहे औरत होवे या मर्द, सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल और उनके प्यारे संत सद्गुरु की शरण जैसी बने तैसी लेना चाहिए, या कि मन और माया और भोगों के जाल में फंसे रहकर 84 में भरमते रहें और बारंबार देह धरकर दुख सुख और जन्म मरण का कष्ट और क्लेश भोगते रहें। राधा स्वामी राधा
राम